इस वाले कट्टे पे बहुत कम सा गोबर है क्योंकि ये हमने ना खेत के जो किनारे हैं, किचन गार्डन का जो किनारा है। सो दोस्तों यहाँ पर चुन्नी भी मैंने अच्छे से अपने सिर में बांध ली है। फाइनली फ्रेंड्स आ चुकी हूँ मैं उस जगह पे जहाँ पे टिहरी वालों के काम करने के तरीके में और रुद्रप्रयाग वालों के काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर। वालों पे तो 6000 का हो जाएगा नुकसान और 6000 बचाने के लिए वेलकम और बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है हिमांशी और मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड की सुंदर से पहाड़ों से। और वैसे तो मेरी हो चुकी है शादी और अभी मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है टिहरी चंद्रबदनी त्याड़ गांव से। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और अभी 10:30 बज रहे हैं। किचन का सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ और चलिए त्याड़ गाँव का एक सुंदर सा व्यू जैसे कि हमेशा बताती हूँ, आज का भी मौसम आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी मैया के कर लीजिए दर्शन। और आज तो यहाँ पे मैंने दिया भी नहीं जलाया क्योंकि पापा जी ने जला दिया था। तो फिर ये हमारे प्याज वगैरह आलू आप देख सकते हो। बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है त्याड़ गाँव का। और यहाँ पे नीचे भी ना हमारी ननद जी भी आ चुकी हैं। थोड़ी देर में आपको उनसे मिलाती हूँ। और ये गाँव तो इस साइड है। और अगर आपको मोटू दिख रहा होगा तो ये रहा हमारा मोटू जो कि नीचे किराना वाला के छत पे जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर ना सुबह सुबह ही मेरे हाथों पे गोबर दिख रहा होगा आपको। और हाँ जी मित्रों बिल्कुल, तो सुबह सुबह मैंने ना दो हाँ या तो कंडी बोलते हैं, यहाँ 2 कट्टे में गोबर के डाल चुकी हूँ। तो और ये आप देख सकते हो ये कुम्मल भी लगी हैं। अब तो काफ़ी लोगों को पता चल ही गया होगा ये कुम्मल है। और जिनको नहीं पता है मैं इनको बता दूं, ये एक सूखी सूखी घास जैसी होती है उस पर होते हैं। जब ये कच्चे होते हैं या हरे होते हैं तब ऐसे नहीं चिपकते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरीके से पक चुके हैं और वो ऐसे चिपक गए। इनको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। और वो ना वहाँ नीचे से लगे हैं मुझे, मैं बताती हूँ आपको वहाँ पर क्योंकि मैंने गोबर डाला है। तो चलिए यहाँ पर दरवाज़ा लगा देते हैं और चलते हैं गोबर डालने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने सर पर ये चुन्नी भी बांध ली है ताकि जो गोबर है वो मेरे सिर पे ना गिरे और मेरे 6000 के बाल ख़राब ना हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना भी काम के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ वो जगह आप मुझे जहाँ पर गोबर डालनी है। और कुछ टाइम के बाद हम वहाँ पर प्याज लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये है वो जगह, वो आप देख रहे होंगे तो वो है हमारा प्याज जो कि अब कुछ टाइम बाद हम इस सारे में लगाएंगे। जो भी जितना ही खाली स्थान है ना यहाँ सब पे लगाएंगे। और यहाँ पे अभी अच्छे से निराई गुड़ाई भी करनी है जैसे कि पापा जी ने थोड़ा सा वहाँ पे किया है। तो कुछ टाइम बाद हम भी ये स्टार्ट कर देंगे। और पहले तो इतने पे हमें गोबर डालना है। यहाँ बीच में लहसुन वगैरह लगा रखी है और वो आपको वहाँ पे काला काला दिख रहा होगा वो गोबर ही है जो कि मैं सुबह सुबह लाई थी। और इस साइड भी लेके आ गई थी। सो दोस्तों यहाँ पर चुन्नी भी मैंने अच्छे से अपने सिर में बांध ली है क्योंकि गोबर डुल जाएगा अगर बालों पे तो 6000 का हो जाएगा नुकसान। और 6000 बचाने के लिए हम चुन्नी वन्नी बांध देंगे। और वैसे भी अगर थोड़ी सी भी धूप में निकलते हैं या काम करते हैं तो ऐसे तो गढ़वाल में हर कोई ही चुन्नी वगैरह बांध देता है। इससे क्या है ना डायरेक्ट धूप भी सिर पे नहीं लगती है और फिर काम करने के बाद सर दर्द हेडेक कुछ भी नहीं होता है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं और ले आते हैं गोबर। और ये रहा मेरा कट्टा जिस पे मैंने गोबर ले आना है। ऑलरेडी मैं वहाँ पे कुदाल वगैरह लेके जा चुकी हूँ क्योंकि आपको पता है मैं गोबर लेके आई थी तो मैंने कुदाल वगैरह वहीं पे छोड़ दी हैं। और यहाँ के रास्ते तो मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। और हमें उसके भी नीचे जाना है, बाकी व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बढ़िया तो इन दोनों के लिए और कालू के लिए क्योंकि सब तो अपने अपने कामों में बिजी हैं। और ये किसी के घर पे किसी भी टाइम चले जाए कोई रोक टोक नहीं, सब इन्हीं के घर है। यहाँ इस वाले कट्टे पे बहुत कम सा गोबर है क्योंकि ये हमने ना खेत के जो किनारे हैं, किचन गार्डन का जो किनारा है उस पर डालना है। और वहाँ पे थोड़ी सी ही जगह बची हुई थी। इनफैक्ट ये गोबर भी बहुत ज़्यादा लगेगा वहाँ के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ है ना बस हमारे ही नहीं हर किसी के खूब सारे आलू हो रखे हैं। और इन्होंने तो हमसे पहले आलू लगा दिए थे, इसकी वजह से इनके आलू हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हो रखे हैं।
फाइनली फ्रेंड्स आ चुकी हूँ मैं उस जगह पे जहाँ पे मुझे गोबर निकालना है और गोबर डालना है। चलिए मैं आपको भी बता देती हूँ। पिछली बार मैंने निकाला था यहाँ से गोबर और यहाँ से डाला था, जिसमें मुझे एक वाइट कलर का कीड़ा भी मिला था। और ये देखिए गाइस, ये मेरे पीछे क्यों घूम रहा है। और इन सब के बाद इस टाइम मैं यहाँ से गोबर डालूंगी। वैसे ये तो हमारे यहाँ भी होते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे सीमेंट के नहीं होते, हमारे यहाँ बनाए जाते हैं पत्थर वत्थर के। इन्होंने काफ़ी फाइन टच में बना रखा है, फाइन फिनिशिंग दे के बना रखा है। लग तो बहुत ही प्यारा रहा है। और यहाँ से मैं गोबर डालूंगी, ये है परात, और इससे मैं उस पर गोबर डालूंगी, तब जाके ऊपर लेके जाऊंगी उसे। और क्योंकि इसको डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसको कुदाल की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे और बाद में इसको शिफ्ट कर देंगे थैले के अंदर। चाहिए था, लेकिन ये वाला मुझे ऊपर वाले खेत में डालना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा। दोस्तों जैसा कि एक बार का गोबर तो हम यहाँ पे डाल चुके हैं, ऐसे ही अब 2 टाइम नहीं बस 1 टाइम हमें और लाना है। और अगर कम पड़ेगा तो पापा जी को पूछ के फिर दोबारा ले आएंगे। इनकी दोस्तों इनके काम करने के तरीके में, मतलब टिहरी वालों के काम करने के तरीके में और रुद्रप्रयाग वालों के काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है तरीका काम करने का। इसलिए यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं आता है कि क्या चीज़ कितनी होगी, कैसे करके होगी, क्योंकि अपने गांव में मैं काम भी करती थी और मुझे मतलब एक्यूरेसी, अंदाज़ा जिसको बोलते हैं, वो आ जाता था कि हाँ यहाँ इतना गोबर चाहिए और यहाँ इतना गोबर चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे नहीं आता है उतना, तो मैंने ये छोड़ा है पापा जी के ऊपर। अभी मैं बस 2 ही चक्कर ले आती हूँ गोबर के, और अगर कम पड़ेगा तो और ले आएंगे और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसके चलते बस अभी 1 चक्कर और ले आती हूँ। वैसे भी पापा जी ने बोला था बहुत ज़्यादा मत करना, थोड़ा सा ही करना। तो चलिए अभी पूरा ही होने वाला है, 1 ही चक्कर और रह गया है, तो फटाफट से कर देते हैं। फिर हमें बनाना है खाना, क्योंकि पता है ना पापा जी तो टाइम का खाना खाते हैं। तो ये कर देंगे वापस, क्योंकि ये दादी जी औरों का है और ये कुदाल तो हमारी है। इस टाइम मुझे खुशी है कि यहाँ वो वाइट वाले कीड़े नहीं मिले, जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। इस टाइम वो वाइट वाले कीड़े नहीं मिले ना, और प्लस अनुज देवर जी भी नहीं है जो उसको भगा दे इस टाइम। फाइनली मैंने अपने ससुराल में भी मदद ले ली। ये है हमारी एक बुड्ढी जी का, जो कि मतलब मेरी सास की बड़ी सास ऐसे कुछ करके हैं। तो ये उनसे लिया था मैंने, क्योंकि मुझे गोबर शिफ्ट करना था और मेरे पास कुछ था नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला बेटा इससे कर लो और बाद में से वापस दे देना। सो इसको वापस देने चलते हैं, फिर अपना गोबर और कुदाल लेके चलते हैं घर की ओर।
तो दोस्तों ये जो चुन्नी उन्नी है काम के टाइम पे हमेशा निकल जाती है। अच्छा है कि यहाँ सिर में रखने वाला रूल नहीं है, अदरवाइज रुद्रप्रयाग यानी कि मेरे मायके में तो ये चुन्नी निकलनी नहीं चाहिए। चलते हैं घर की ओर। बाकी मैं आपको रास्ते बता देती हूँ। ऐसे रास्ते हैं भाई यहाँ, इन रास्तों में चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सो गाइस इन रास्तों में थोड़ा चढ़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वैसे तो मुझे पहाड़ी रास्तों पे चढ़ना बहुत अच्छे से आता है और हमारे यहाँ भी है, लेकिन ये नई जगह है, थोड़ा नए रास्ते पे उतना अंदाज़ा भी नहीं आता है। क्योंकि अभी मुझे इतने अच्छे से इतना फाइन काम करना नहीं आता है यहाँ के अकॉर्डिंग, सो पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम मैं कर पाऊँगी। और अब बनाते हैं